चलिए सब आदमी जो है उदाहरण 8 देखिए, ठीक है। इससे पहले हम लोग उदाहरण कितना तक 7 तक देख लिए है और एक्सरसाइज के 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए थे नहीं। अच्छा, आपको बोले थे बना के लाने के लिए, तो बना के लाया होगा। चलिए और भी क्वेश्चन बोले थे बना के लाने के लिए, तो पहले उदाहरण हम लोग 8 देख लीजिए। उदाहरण 8, इससे संबंधित हमने आपको फॉर्मूला भी बता दिया है। चलो, कह रहा है कि बिंदु ए और बी को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाली बिंदु का निशान ज्ञात कीजिए। यानी ए और बी कथी है, कोई रेखाखंड है, ठीक है। ए और बी कथी है, कोई रेखाखंड। मान लेते ये है, ये कथी है, ये कोई रेखाखंड है, ठीक है। जिसको जोड़ने वाले रेखाखंड को, ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को कथी करता है, समत्रिभाजित करता है। इसका निशान कितना दे बताओ पहले। 2 का -2 और इसका -7,4। तो कह रहा भाई साहब बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निशान, यानी इसको समत्रिभाजित करने वाला जो बिंदु है ना उसका निशान ज्ञात करना। तो इसको समत्रिभाजित करने का मतलब इसको जो है कोई ऐसा बिंदु होगा जो 3 भाग में कथी कर रहा है, बांट रहा है। सम मतलब बराबर है, 3 मतलब कथी, त्रि मतलब 3, अब भाजित मतलब कथी, बांटना। तो समत्रिभाजित करने वाला बिंदु का निशान निकालना। कौन कौन बिंदु है जो इसको 3 भागों में बांट रहा है, आइए, ठीक है। तो कोई भी चीज को 2 भाग करने के लिए क्या कट करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये लाइन है, इसको 2 भाग करना है तो एक दाग कट करो, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। तो 3 भाग में बांटना है तो क्या कट करेंगे, 2 गो ना। चलिए अब बराबर अथी करना है, तो मान लीजिए एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, ठीक है, बराबर लगभग। चलिए इसको मान लेंगे हम लोग, ठीक है, आर, ठीक है रे, आर, इसको एस, ठीक है, समझा। चलिए अब यहाँ पे निशान, अब इसका अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। तो इधर का हिस्सा है, एक हिस्सा है, तो 1 का अनुपात इधर का बच गया 1, 2। तो इसका एम और एन का वैल्यू था ना, एम और कथी का, हाँ ये हो गया। इसका पूछेगा एम और कथी का, एन का। तो कितना होगा, इधर का हिस्सा है 1, 2, 2 गो इधर का है, ठीक है। आर का भी निकालेंगे एक्स वाई, क्योंकि आर का भी निशान निकालना है, और इसका भी निकालेगा एक्स वाई। बोलो समझ में आया यहाँ तक। आइए विभाजन सूत्र से, कथी से, विभाजन सूत्र से। क्या है विभाजन सूत्र, आर का निकालना है, ठीक है। चलिए तो विभाजन सूत्र क्या है, तो आर का निकालना है, तो कथी जाएगा, आर एक्स कमा वाई, ठीक ना। क्या हो जाएगा बताइए, तो एम एक्स स्क्वायर एम एक्स 2 प्लस एन एक्स 1 बटा में एम प्लस एन, फिर जाएगा एम वाई 2 प्लस एन वाई 1 एम प्लस एन, यही ना होता है। चलिए अब हम लोग निकालेंगे एम का वैल्यू क्या है भाई साहब, इसके लिए ना आर के लिए निकाला है, तो एम का वैल्यू कितना है आर के लिए, 1 हो गया, है ना, ई एम का, ई एम का, गुणे x2 x1 y1 x2 y2, तो x2 चाहिए ना, x2 कितना है, -7, ठीक है। चलो ब्रैकेट में देना चाहो तो दे दो, सही रहेगा, गलती होने से बच जाएगा। चलो प्लस n का वैल्यू कितना भाई साहब, 2, गुणे x1 का वैल्यू 2 बटा में m और n जोड़ देना है, तो m का वैल्यू 1 है और n का 2 है, तो जोड़ दिए। चलिए m का वैल्यू कितना भाई साहब, 1 गुणे y2 का वैल्यू 4 प्लस n का वैल्यू 2 गुणे y1 का वैल्यू -2 बटा में m प्लस n, अर्थात 1 प्लस 2, ठीक है। चलिए आइए यहाँ देखो, यहाँ ना कुछ तो प्लस है ना, यहाँ प्लस गुणे माइनस कथी जाएगा, -7 कम 7, 2 दूना बटा में 3, 4 कम
हाँ प्लस गुने माइनस तो माइनस हो गया है ना, 2 दूना बटा में 3 तो हो गया भाई साहब, 7 में से 4 गया तो 3 माइनस में 3, यहाँ पे 0 बटा 3 हो गया, यहाँ पे 3 कम 3 तो माइनस 1 कमा 0 बटा समथिंग 0 होता है ना, तो आर का निशान निकल गया। ये वो आंसर आपका निकल गया। आप दूसरा निकालेंगे किसका, एस का ना, तो बार बार सूत्र लिखिएगा ना ही डायरेक्ट। तो एस में था एम का वैल्यू 2, एन का 1, अब बाकी तो सब वही है x1 y1 x2 y2। ठीक है, आइए तो हमको कथी चाहिए, फॉर्मूला यही से एम चाहिए ना, एम कितना हो गया 2 गुणे x2 प्लस n 1 गुणे x1 ना, x1 कितना हो गया 2, फिर 2 प्लस एम प्लस एन हुआ ना। चलिए अब चाहिए आपको कथी एम, एम कितना है भाई साहब 2 गुणे कथी y2, तो y2 कितना है 4 प्लस n कितना है 1 गुणे गुणे में कथी y1, तो y1 कितना है -2 बोल के लिखेंगे, फिर 2 प्लस 1 अर्थात m प्लस n, यही हो गया ना। चलिए तो 2 सत्ते माइनस में हो जाएगा ना, 2 1 कम, यहाँ पे 3 कॉमा 4 दूना प्लस प्लस गुने माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो 2 कम 2 बटा में 3। अब यहाँ पे देखिए 12 में 14 माइनस में ही प्लस में तो कितना गया 12 हो गया माइनस में, हाँ सर यहाँ पे 3 और हो गया यहाँ पे कितना 4 दूना 8 प्लस माइनस तो अच्छा इधर से लिखा है कितना हो गया 6 बटा में 3 चौके 12 3 दूना 6 कितना -4 कॉमा 2। दूसरा भी आंसर आ गया, एस का भी आ गया ना भाई, कहाँ छूट गया माइनस, डेल है कहाँ माइनस छूट गया है ना माइनस डेल, ये है यहाँ पे माइनस नहीं है, देखो ना 8 में से 2 गया तो 6। ठीक है, अब आंसर भी मिला सकते हैं। चलिए उदाहरण के आंसर दे ले होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, तो देखिए उदाहरण 8 हो गया है। हाँ 9 क्या करा देखिए तो बिंदु 5,6 और -1,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, y अक्ष दे दिया भाई साहब। तो चलिए किस अनुपात में विभाजित करता है, तो इसी ने क्वेश्चन बनवाए हैं, ठीक ना, वैसा क्वेश्चन बनवाए हैं, ठीक है ना, समझा। तो सिर्फ अनुपात पूछता था तो हम लोग मान लेते थे कथी आर, यहाँ पे जिसे बता देते हैं बता रहे थे, रुक इसको मिटा देते हैं, है ना, तब बता दे रहे हैं। अनुपात जब गायब रहता है तो कैसे के अनुपात 1 मानते हैं ना हम लोग, उसी से संबंधित क्वेश्चन वैसे तो करवाए हैं हम लोग, है ना। तो आर का जो निशांक हम लोग लेते थे कथी लेते थे 100, जाई कला मिटा दी, 100 कथी लेते थे y लेते थे ना, याद है सबको, हाँ उसी से संबंधित है। उदाहरण है कितना ये, हाँ 9। चलिए उदाहरण है कितना ही 9, मान लेते हैं ये कथी है रेखा, रेखाखंड है, ठीक है, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड है, ए बी ए नाम दे दो चाहे पी क्यू दे दो, ए और बी। मान लेते हैं ये कथी है आपका जो है y अक्ष बोला है ना, तो y अक्ष बिंदु है, इसका इस बिंदु का नाम दे दे कथी r दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो y अक्ष बोला है कि फलानमा को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष कौन सा अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में, तो की अनुपात कथी में 1 में विभाजित करता है, की अनुपात कथी में, ठीक ना। हम लोग यहाँ पे पहले लिखते थे कथी, यदि यहाँ पे अक्ष की बात नहीं कर रहा था तो कथी लिखते थे 100
y लिखते थे, लेकिन भाई साहब यहाँ पे अक्ष की बात कर दिया है, y अक्ष की बात कर रहे थे, y अक्ष का निशान क्या था 0, y होता है ना, बस यही तो काम करना है। तो आएगा थी, तो भाई साहब इस बिंदु इस प्रतिच्छेद बिंदु का निशांक भी ज्ञात कीजिए, यानी y का डायरेक्ट बोलते हो, यानी इसका निशांक बोला है तो जीरो है, ये y का वैल्यू निकालना है, बस सिंपल सी बात है। चलिए हम लोग इसका काम करेंगे, लिखेंगे कथी से, मान लो, मानोगे तो मान लो, डायरेक्ट भी बना सकते हो। चलो हाँ, तो मान के बनाते, चलिए क्या माने थे हम लोग, लिखेंगे माना कि, लिखेंगे दो बिंदुओं, बिंदु चाहे बिंदुओं लिखो, ठीक है, दो बिंदु का थी ए का निशांक बोलिए 5 माइनस, सतीश नहीं बोल रहा है, नहीं दिख रहा है, बी का बोलो, है ना। माना कि दो बिंदुओं चाहे दो बिंदु 5 कॉमा कितना -6, कैसे लिखा रहा है भाई साहब 6, और बी का निशान कितना हुआ, हाँ, को मिलाने वाली रेखा ए बी को अनुपात ए ना 0,y, हाँ, के अनुपात 1 में कथी करती है, विभाजित करती, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे विभाजन कथी से, विभाजन सूत्र क्या है भाई साहब, देखिए यहाँ पे x अक्ष सॉरी y अक्ष बोला है तो ये लेंगे, x अक्ष बोलता तो कथी होता, x, 0 हो जाता, ठीक है सर, हाँ। चलिए कोई दिक्कत, आइए mx2 प्लस nx1 m प्लस 1, सॉरी ठीक है, my2 प्लस ny1 n प्लस n, ठीक है। चलिए m का वैल्यू बताइए सर, के हो गया x2 का वैल्यू x1 y1 x2 y2 तो -1 प्लस n का वैल्यू बताओ भाई, 1 गुणे x2 का सॉरी x1 है 5 बट्टा में k प्लस 1, चलिए m का वैल्यू कितना हुआ, k गुणे y2 का वैल्यू -4, और भाई साहब प्लस n का वैल्यू कितना है 1 गुणे y1 का वैल्यू -6, k प्लस 1, प्लस गुने माइनस तो माइनस, के कम के, अब 5 कम बटा में के प्लस 1, ठीक है। प्लस गुने माइनस तो माइनस, 4 के प्लस गुने माइनस तो माइनस, है ना, माइनस दे दिए, 6 कम आ के प्लस, ठीक है। इधर कथी है, यही है भाषा, क्या लिखते हैं हम लोग, x तथा y का मान बराबर, हाँ लिख देंगे x तथा कथी, x तथा y का मान बराबर, x तथा y का मान बराबर करने पर, तो x का ये हो गया, y का ये हो गया, आई तो पहले वाला लिख लेंगे, ठीक है। माइनस कथी है के है x नहीं समझना, माइनस के प्लस 5 बराबर x का वैल्यू कथी है 0 है, फिर -4 के माइनस है ना बटा में बराबर y, ये ना। एक चीज समझ लो, यहाँ पे कोई भी निकालो, कोई भी लेके निकालोगे तो निकल जाएगा, ठीक है ना। अभी जो है गौर से देखिए, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला निकालने के लिए, पता है ना, y का वैल्यू बोला ऐसे क्योंकि निर्देशांक बोला निकालने के लिए ना,
ठीक है, कथी बोला है, सॉरी वाई वाई बोल रहे हैं। इसमें कथी बोला निकालने के लिए, कि क्वेश्चन में बोला है कि आपको क्या करना है, निशांक भी ज्ञात कीजिए। यानी पहले तक किस अनुपात में बढ़ता है वो तक ज्ञात कर ही लेंगे हम लोग, किस अनुपात में विभाजित करती है। फिर बोला इस प्रतिच्छेद बिंदु के निशांक भी ज्ञात किए, अरे इस बार एक्स्ट्रा काम दे दिया, निशांक भी ज्ञात करना है। ठीक है रे, चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ भाई, ना कुछ तो बटा में कथी है, क्रॉस गुना कीजिएगा तो कैसे देगा, माइनस के प्लस 5 बराबर लड्डू हो जाएगा। तो माइनस के बराबर -5, के से किया गया, के का वैल्यू कितना आ गया 5, यहाँ भी आ गया के का वैल्यू 5, यहाँ भी आ जाएगा भाई साहब। ना कुछ तो कहते बटा में 1, तो -4 के -6 बराबर कथी हो गया, के प्लस कथी 1 गुने वाई कर देते हैं। तो फिर ऐसे करने से कोई फायदा तो नहीं है हमको। कथी होगा, के वाई प्लस कितना 1 है ना, ये ना हुआ रे। चलो ठीक है यार, कोई दिक्कत अब लिख देंगे, चूंकि के बराबर कितना है 5 है ना, इसलिए कथी, इसलिए -4 के का जब वैल्यू रखे, के का निकल गया ना, चलो इसलिए के का जब कितना रखेंगे वैल्यू भाई 5 -6 बराबर 5 y + 1 हो जाएगा भाई। ना समझ आया तो देख लो यहाँ पे, अब ठीक है, के यहाँ पे 5 रख दिए हैं, 4 बचे, ठीक है, -6 बराबर 5y + 1, ठीक है, -20 -26 हो गया। इधर उधर कर दे, चलो भाई -5 इधर, के पहले से है, अब -26 इधर आके कितना माइनस में 26 हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में देखो यहाँ पे, ठीक है, कितना हो गया वो, माइनस में 5y बराबर 27, y बराबर कितना 27 बटा में -5। नहीं करेगा, गलती कुछ हो रहा है क्या, देखो तो कहाँ, अच्छा हाँ सही बोला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलती हो रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 के में y से तो के वाई, यहाँ y हो जाता, यहाँ y हो जाता, यहाँ y हो जाता, यही ना। चलो तो यहाँ से थोड़ा सा गलती हुआ, ठीक है। चलिए तो देखो यहाँ पे माइनस कितना 26 है ना, बराबर कितना 6y है ना भाई साहब, तो -26 बटा में कितना 6 बराबर y, 2 के पावर में 3 मरतबे, क्या मरतबे 13 मरतबे, सीधा कर दे, इसलिए y का निशांक पूछा था ना, इसलिए y का निशांक कितना हो गया 13 बटा, ठीक है, y का निशांक पूछा था ना, आ गया -13 बटा 3, दे ले भी, के का वैल्यू आ गया 5, तो एगो आंसर ये हो गया, एगो ये हो गया, ठीक है। उतारिए तो आगे चर्चा कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट उदाहरण 10 देखिए, क्या कह रहा है उदाहरण 10, कह रहा है कि यदि बिंदु ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। यानी समांतर चतुर्भुज है, कथी है, तो समांतर चतुर्भुज आपको याद होगा कि समांतर चतुर्भुज हमने आपको पढ़ाया है, जिसमें क्या होता है, आमने सामने की पूजा करते होता है। अरे बराबर के बारे में थोड़ा ना बोले हैं, समांतर तो होबे करता है, बराबर हो तो अच्छी बात है, लेकिन समांतर भी होता है, पता है ना। हाँ यानी कथी होता है, समांतर होता है, क्रम से लेना है, ए बी सी और डी, क्रम से नहीं लीजिएगा तब बनमो न करेगा, ये बात है। 6 कमा कितना 1, बी का निशान कितना है 8,2 और सी का 9,4 और डी का P,3, इसी का निशांक निकालना है। चलिए मान लेते कथी है आपका
समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में इसका जो विकर्ण होता है दूसरे को समद्विभाजित करता है ना भाई, विकर्ण समद्विभाजित करता है। कथी पड़ता, कोई बिंदु पर, जिसका नाम मान लेंगे हम लोग कथी है, कथी है, ये ओ बिंदु है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं हम लोग चूंकि एसी जो है कथी है, विकर्ण है, एसी विकर्ण है ना रे, एसी विकर्ण है, कथी है, बीडी विकर्ण है, तो लिख सकते हैं चूंकि ओ बिंदु ओ कथी, बिंदु ओ विकर्ण कथी का, बिंदु, अरे वो किधर गया, बिंदु ओ विकर्ण कथी, एसी का कथी है, मध्य बिंदु है। बिंदु ओ विकर्ण कथी का, एसी का कथी है, मध्य बिंदु है ना। बिंदु ओ जो है, चाहे ओ बिंदु डायरेक्ट लिख दो, ज्यादा भाषा नहीं, ओ बिंदु जो है, ओ बिंदु एसी का कथी है, विकर्ण लगाना चाहे तो लगा सकते हो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। विकर्ण एसी का कथी है, मध्य बिंदु, एसी है, इसका ओ जो कथी है, मध्य बिंदु है। पूरा समझ में आया कुछ? अब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु थ्योरम पढ़े, थ्योरम बोले, थ्योरम में चल जाते हैं हम, फार्मूला पढ़े थे, x1 प्लस y1। हाँ बोलते बोलते गलती बोलते, गलती बोलते बकलेट से, याद कुछ नहीं का क्या आता है। हाँ रूट अंडर कहाँ से में रूट चलते नाचे चल रहे रूट में बकलेट से, इन्हें फार्मूला होता है, रूट में नाचे जाता है। मध्य बिंदु पर फार्मूला याद करो ना, तब फिर देंगे। है ना, इसलिए ठीक है ना। तो इसको कथी करेंगे, x1 y1 x2 y2, फार्मूला ये होता है मध्य बिंदु का, देख लो यहाँ पे फार्मूला हम ना लिखेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे, x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस कथी y2 बटा में, ध्यान रखो फार्मूला बतायल है। चलते x1 y1 x2 y2, तो x1 कितना भाई साहब, है ना, आए वही कारण निशान निकाल रहा है, मान लेते हैं कथी x और y, है ना, है ऐसे 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 ऐसे, तो कितना हो गया 6 प्लस 9 ना, हाँ बटा में 2, फिर 1 प्लस 4 बटा में 2। क्वेश्चन में और कुछ दे ले है क्या, हाँ नहीं दे ले है कुछ में, ठीक है पी का भाई बताना है। तो चलो भाई 6 ना कितना 5 बटा में, फिर निकालेंगे हम लोग, चूंकि ओ जो है बिंदु, ठीक ना, ओ बिंदु विकर्ण कथी का, विकर्ण बीडी का कथी है, मध्य बिंदु है। बार बार लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से निकालेंगे एक्स वाई, किसका हो जाएगा वाई से, तो 8 प्लस कथी बटा में 2, अब फिर 2 प्लस में बटा में 2 हो गया। अब क्या कर दो, अब दोनों को बराबर कर दो, अब कथी करो, दोनों के बराबर कर देते हैं, ठीक है ना, दोनों कथी कर देते हैं अब बराबर कर देंगे हम लोग, यानी कर देंगे कथी x तथा y का मान एकड़ x वाला ये हो गया, एकड़ x वाला ये हो गया, एकड़ y वाला ये y वाले, ठीक ना। तो खाली x से वाला के बराबर करोगे तो निकल जाएगा, ठीक ना। ले डायरेक्ट कर दे x का मान बराबर करने पर, दो करने से एक ही से आ जाएगा आंसर ना, x का मान कथी करने पर, देख रहे हैं ना कि p यहाँ है ये है, तो निकल जाएगा। तो बराबर करेंगे भाई साहब, तो 8 प्लस में कथी p बटा में कथी हो जाएगा 2, अब बराबर कितना 15 बटा में 2, दिख रहा है, गुना करते 2 8 16 प्लस में 2 गो p बराबर में कितना 15 दूना 30, 2 गो p बराबर में कितना 30 घटे कितना 16, प्लस में से उधर जाके माइनस में हो जाएगा, जगह नहीं इसलिए लाइन खींच रहे, तुम लोग लाइन नहीं खींचना,
तो P बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 14। P बराबर कितना हो गया? काट दो डायरेक्ट 7। P का वैल्यू बोला था ना निकालने के लिए। चलो एक्सरसाइज देखिए, अब एक्सरसाइज निकालिए। उस बिंदु के निशान ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना से कहते मिलने वाला रेखा कहते हैं 2:3 में बांटता है। बनाने के लिए बोले थे बन जाना चाहिए था, 2 नंबर बन जाएगा समत्रिभाजित वाला, ये बता दिए थे। और 3 नंबर तुमसे बनेगा ही नहीं। 4 बोले थे बना के लाने के लिए, फलानुमा चिलानुमा किस अनुपात में बढ़ता है, बन जाएगा 5 बोला वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए फलानुमा चिलानुमा के एक अक्ष, तो वाई एक्स बोला बता देते, एक अक्ष बोला ना बनेगा, x, 0 लेगा, ठीक है बन जाएगा। 6 नंबर कह रहा है यदि बिंदु इतना इतना और इतना इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ना निकलेगा रे, इसके जैसा ही है, जस्ट अभी जो ई वाला क्वेश्चन है इसके जैसा है। 7 नंबर कह रहा है बिंदु ए के निशान ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है, ए भी बन जाएगा। देखो यहाँ पे मध्य बिंदु से ए हो बन जाएगा, ट्राई करके आना, ठीक है। ए और बी 8 नहीं बनेगा, आगे आगे छोड़ देना क्वेश्चन, ठीक है। 7 तक आप लोग क्वेश्चन करके आइएगा, 7 तक क्वेश्चन करके आइएगा, ठीक है। और बाकी प्रीवियस ईयर का जो गेस है उसमें से भी क्वेश्चन बनाया करो। ये सब बनाने के बाद इसी पहले इस सब क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बना लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बनाया करो। जितना अभ्यास करो उतना फायदा होगा, ठीक है। चलिए।